जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का इतना अताताई पापी पाखंडी देश में बढ़ जाते हैं। विप्रधैन सुर संत हितलीन मनुज अवतार। ब्राह्मणों पर विप्रधैन गाय पर देवताओं को पूजा नहीं मिलती। अताताई लोग, मांसाहारी लोग जो पूजा नहीं जानते वो पूजा कराने लग जाते हैं। विप्रधैन सुर देवता परेशान हो जाते हैं, उनको पूजा नहीं मिलती, क्योंकि ब्राह्मणों के हाथ से ही पूजा भगवान ग्रहण करते हैं, देवता ग्रहण करते हैं। और संतों पर अत्याचार होता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। इसी प्रकार से अताताई लोग बढ़ने लगे तो गाय सभी देवता क्षीर सागर में भगवान के यहाँ पहुँचे। उनकी ये भगवान पृथ्वी पर अत्यंत पाप हो रहा है, ब्राह्मणों को सताया जा रहा है, गांवों को सताया जाता है, दानव यज्ञ नहीं करने देते। तो भगवान ने कहा मैं अंतों से आ रहा हूँ, आप चिंता मत करो, और मैं मथुरापुरी में आकर के कृष्ण बलराम के नाम से अवतार लूँगा और उन अताताइयों का नाश करूँगा। तो भगवान देवकी जो थी कंस की चचेरी बहन थी, और श्री कृष्ण ने वसुदेव जो तो बटेश्वर के रहने वाले थे, तो वसुदेव से उनके पहले कंस महाराजा कंस के संबंध थे। तो उन्होंने कहा नाई ब्राह्मण भेजे, और उन्होंने वसुदेव को बुला करके टीका कर दिया और शादी कर दी। तो कंस ने 13,000 रथ, 13,000 दासियाँ अपनी बहन देवकी को प्रदान की। दहेज में बहुत दान दिया, और अपने हाथ से कंस ने अपनी बहन देवकी की शादी की। जब कंस अपनी बहन देवकी को विदा कराने के लिए चले, तो उन्होंने आकाशवाणी हुई, ओ कंस, तू अपनी बहन देवकी को इतने लाड़ प्यार से ले जा रहा है, इसी के 8वें पुत्र द्वारा तू मारा जाएगा। तो कंस ने देवकी को बाल पकड़ करके रथ के नीचे उतार लिया, और उनकी नहीं होगा बांस नहीं होगी बांसुरी में देवकी को ही मारे देता हूँ, और दोनों वसुदेव और देवकी को। तो उन्होंने वसुदेव ने कहा, हे राजन कंस, तुम्हें इसकी संतान से ही तो दुश्मनी है, संतान से ही तो बैर है, देवकी से तो बैर नहीं है। आप ऐसा करो, जो भी संतान हमारे होगी हम तुम्हें देते जाएंगे, सौंपते जाएंगे, आप जो भी करें वो करते रहें। तो उनको वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया गया। कारागार में एक पुत्र पैदा हुआ, 2 पुत्र पैदा हुए, कंस सबको छोड़ते गए, क्योंकि उन्होंने कहा ये माटी का पुतला मुझे क्या मार सकता है। कंस को कोई मामूली दानव नहीं था,
तो कंस राक्षसों के दिल में भी रहम होता है। कंस की बुद्धि नारद जी ने पलटी थी, क्योंकि अगर ये बाल वध करेगा तो इसके ऊपर बाल वध का पाप महापाप होता है। वही बाल वध करेगा तो इसके ऊपर पाप सवार हो जाएगा और इसका विनाश जल्दी हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बुद्धि पलटी और कंस ने उन भाइयों अपने भांजों को मारना आरंभ कर दिया। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। तो भगवान ने उनको चैलेंज दिया कंस को कि तू इतना कितना बड़ा बलवान है। तो चैलेंज दिया उन्होंने कि देख, इसके गर्भ से ही पैदा हुआ और कंस भी मारा गया, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो भगवान के सामने किसी की चतुराई नहीं चलती, किसी का बाण विद्या नहीं चलती, किसी का मारण कर्म उच्चाटन कोई कर्म नहीं चलती, कोई विद्याएं नहीं चलती। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने अताताइयों को 6 दिन की श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया और अनेक आकासुर, बकासुर, ब्रह्मासुर, काली नाग, हजारों राक्षसों का वध किया। तो कहानी का विस्तार बढ़ता जाता है और इस धीरे धीरे बहुत बड़ी मार्मिक लीला है। कंस मारे गए, दुनिया पर राक्षसों का वध हुआ, लोग सुखी हो गए। पर भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत कराया, कुछ बचे तो महाभारत में मारे गए। ओम नमो नारायण।